दोस्तों दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसका अगर आप सेवन करते हैं तो दोस्तों ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग से संबंधित जो बीमारियां होती हैं जैसे हार्ट अटैक, सीने में दर्द या नसों में जो ब्लॉकेज होता है उससे बचाएगा। दोस्तों इसके बाद दोस्तों इसके और कई सारे फायदे हैं। इसका हमारे शरीर पे किस तरह से फायदा होता है, इसके क्या-क्या नुकसान है और प्रयोग करने का क्या तरीका है, इससे संबंधित सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। मित्रों जैसे-जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ते जाएँगे, कुछ एक नई या अच्छी जानकारी आपको सीखने को मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप जानकारी से संतुष्ट होना, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों हमारा एक ही उद्देश्य है, हम अंग्रेजी दवाओं से मुक्त हों। जितने कम हम अंग्रेजी दवाओं का सेवन करेंगे दोस्तों उतने हम लंबे दिन तक जिंदा रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। क्योंकि अंग्रेजी दवाएं जितना भी है वो दोस्तों हमारे लीवर और किडनी पर इफेक्ट डालती है। तो सबसे पहले हमें अपने शरीर को जो है सुरक्षित रखना चाहिए, बीमारियों से दूर रखना चाहिए। उसके लिए हमें प्राकृतिक नियमों का पालन करना चाहिए, खाने पीने पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जो कुछ भी हम खाएँ उसके पहले बारे में सोच लें, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या लाभदायक है। ये सब ध्यान देते हुए अगर आप अपनी दिनचर्या रखेंगे, तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। हमेशा अपने शरीर की एक्टिविटी बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैदल चलना चाहिए, साइकिल का प्रयोग कम करना चाहिए, गाड़ी का प्रयोग कम करना चाहिए और रोज़ सुबह 2 घंटे का समय निकालना चाहिए, जिसमें डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। दोस्तों ये सब करके हम अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों सबसे पहले उन चीज़ों के बारे में, फिर हम बात करेंगे दिनचर्या के बारे में। दोस्तों इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ध्यान से सुनिएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं कि सबसे पहले थोड़ा-सा नसों में ब्लॉकेज, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर होता क्यों है? ये होने के कारण क्या है? दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है वात, पित्त, कफ। ये हमारे शरीर का जब 3 दोष घटता बढ़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियाँ होती हैं। इसे बैलेंस करिए। इससे संबंधित बहुत सारी वीडियो चैनल पर पड़ी है, आप उसे सुन सकते हैं और उसे फॉलो करके दोस्तों उस बीमारी से बच सकते हैं। वात, पित्त, कफ को बैलेंस कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ये सारी समस्याएँ होती क्यों हैं? जितनी समस्याओं के बारे में हमने लिखा, वो तो हमने बता दिया जब वात पित्त कब बढ़ता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ी-सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। बाहर की तली भुनी चीज़ें आप कम खाइए। बाहर की तली भुनी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए, चीनी का कम प्रयोग करना चाहिए, चीनी का ना प्रयोग करें तो बेटर है। चीनी के स्थान पर आप दोस्तों मीठा खाते हैं तो विकल्प के तौर पे आप धागे वाली मिश्री ले सकते हैं, गुड़ का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा मैदा हमें नहीं प्रयोग करना चाहिए। मैदा में दोस्तों फाइबर नहीं पाया जाता है, प्रोटीन नहीं पाया जाता है, एक प्रकार का वेस्ट पदार्थ है। और दोस्तों ये जाके हमारे आंतों में कच जमता है, जिससे कब्ज़ होती है और हर बीमारी का कारण होता है। रिफ़ाइन किया गया तेल, पामोलिन का ऑयल नहीं प्रयोग करना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं अगर आप इन समस्याओं से परेशान हैं उसके लिए क्या करते हैं। दोस्तों हमारे आपके बीच में एक पेड़ पाया जाता है जिसे अर्जुन कहते हैं। अर्जुन की पेड़ की जो छाल है बड़ी ही फ़ायदेमंद है। बड़ी ही फ़ायदेमंद है दोस्तों, तो आपको क्या चाहिए अर्जुन की छाल लाइए और इसे सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद इसी के साथ आपको चाहिए दालचीनी। दोस्तों दालचीनी बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये आपके किचन में मसाला नहीं औषधि है। और दालचीनी 2 टाइप की आती है तो आपको लेना है पाइप वाली दालचीनी, जिसे स्पेशल दालचीनी चाहिए कहते हैं। और तीसरी चीज़ आपको क्या चाहिए वो है गोखरू। दोस्तों गोखरू का जो है जड़ी आपको मार्केट में मिल जाएगी। गोखरू की जड़ी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये दोस्तों किडनी से संबंधित जो समस्याएँ हैं, उन समस्या को दूर करती है और दोस्तों किडनी की समस्या की बीमारी से भी बचाती है।
क्योंकि हमारे शरीर में सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। ये 3 चीज़ हो गई और चौथी चीज़ है वो दोस्तों है पुनर्वा। पुनर्वा नाम से ही आप जानते होंगे, पुनर्वा दोस्तों एक ऐसी औषधि है जो कि हमारे शरीर के अंगों का पुनर्निर्माण करती है। लीवर के लिए, किडनी के लिए और दोस्तों हमारे हृदय के लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद है। तो कितनी-कितनी मात्रा में लेना है चलिए वो जान लेते हैं। आपको अर्जुन की छाल चाहिए 100 ग्राम, पुनर्वा चाहिए आपको 100 ग्राम और चाहिए दोस्तों गोखरू चाहिए 100 ग्राम, दालचीनी चाहिए आपको 50 ग्राम। ये चारों चीज़ें लीजिए, बढ़िया से सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद हमें पाउडर बनाना है। पाउडर बना के किसी काँच के डिब्बे में रख लीजिए। अब इसे प्रयोग कैसे करना है चलिए जानते हैं। प्रयोग करने के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं, इसी में से 1 चम्मच पाउडर लीजिए। इसे रात में 1 कप पानी में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह इसी पानी को बढ़िया से उबाल दीजिए। उबलते-उबलते जब आधा कप पानी बचे, तो ये काढ़ा तैयार हो गया और इसी काढ़े को रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। रोज सुबह खाली पेट लेने से दोस्तों क्या होगा, ये आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगा और जो नसों में जमे हुए बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे निकालने में मदद करेगा, शुगर को कंट्रोल करेगा, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी से बचाएगा और उसके अलावा हमारी किडनी सही तरह से वर्क करेगी। कितने दिन तक लेना है दोस्तों, आप इसे 3 महीने तक लगातार लीजिए। 3 महीने के बाद आप देखेंगे आपका बीपी भी कंट्रोल हो गया, शुगर भी कंट्रोल हो गया और दोस्तों नसों में जो जमे हुए ब्लॉकेज थे जिसके कारण हृदय में दर्द हो रहा था, आपका दोस्तों हार्ट से संबंधित जो समस्याएँ थी वो सारी समस्याएँ कम होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप इसे ज़्यादा दिन तक प्रयोग करना चाहते हैं तो आपके आस-पास कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। इनके बारे में दोस्तों और डिटेल में ले सकते हैं अगर इसे लंबे दिन तक खाना है तो। अब इसके साथ-साथ दोस्तों आपको कुछ परहेज़ भी करना पड़ेगा। अपने खाने-पीने में बदलाव भी करना पड़ेगा। खाने-पीने बदलाव का मतलब आपको नॉर्मल खाना खाना है। रात का खाना हो सके तो अवॉइड करिए या सूर्य डूबने के पहले खाइए। दिन में दोस्तों आपको 1 प्लेट सलाद चाहिए और एक मौसमी फल आपको खाना चाहिए। मौसमी फल में जैसे आप संतरा ले सकते हैं, अंगूर ले सकते हैं, केला भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में केला नहीं लेना है। केला लेने में बहुत सावधानी बरतेगी क्योंकि दोस्तों आज के समय में जो मार्केट में केला मिल रहा है वो कैल्शियम कार्बाइड से पकाया गया है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इस केले को खरीदने में सावधानी बरतना होगा। अगर आप केला खाना पसंद करते हैं तो कच्चा केला लाइए और घर पे पका के खाइए। तो हरी साग-सब्जियाँ लेना है, बीन्स को रात में भिगो के सुबह आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट भी भिगो के आप खा सकते हैं। दोस्तों दूध, दही, मट्ठा ले सकते हैं लेकिन ये आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का बिल्कुल नहीं चाहिए। पैकेट का बिल्कुल नहीं चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने शरीर के इन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों और डिटेल में जानने के लिए या आपके मन में कुछ और प्रश्न है, उसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी-बड़ी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे।